एक राजा था, रहा होगा मुंबई का। एक राजा था, वो एक दिन गांव में निकला तो पैर में कांटा लग गया। पुराना जमाना, पैर में कांटा लगा तो राजा बड़ा नाराज हुआ कि बताओ हमारे पैर में कांटा लग गया, हम राज्य का निरीक्षण कैसे करेंगे। तो उसने दूसरे दिन मुनादी करवाई, घोषणा की, सुनो हमारे राज्य में जहां जहां तक हमारी सीमा है, पूरी सीमा में चमड़ा बिछा दिया जाए ताकि हम बाहर निकलें तो कांटा ना लगे। अब इतने चमड़े की व्यवस्था कहां से होगी। किसान गए राजा के पास, बोले सरकार अगर तुम इतना चमड़ा बिछा दोगे पूरे राज्य में तो खेती पे चमड़ा बिछ जाएगा, फिर खेती कहां होगी, अकाल पड़ जाएगा, आफत हो जाएगी, कोई और उपाय निकालो, चमड़ा मत बिछवाओ। राजा बोले तो सुनो दूसरा उपाय बताओ कि हमें कांटा ना लगे। तो लोगों ने कहा एक उपाय है, पूरे राज्य के कांटे ही झड़वा दिए जाएं। कहा यह उपाय ठीक है। पूरे राज्य के कांटे झाड़े जाने लगे, मजदूर बुलाए गए, टेंडर निकाला गया, करोड़ों रुपया खर्च हुआ, लाखों करोड़ों मजदूर लगे, कोने कोने में झाड़ू लगाने लगे ताकि एक भी कांटा ना रहे। देखते देखते धूल का इतना बवंडर हो गया, लोगों का जीना मुश्किल हो गया। लोग फिर राजा के पास आए, बोले ये उपाय और ज्यादा खतरनाक, बहुत खतरनाक उपाय, पूरे राज्य में धूल हो गई, लोग बीमार पड़ रहे हैं, मर रहे हैं लोग, ऐसा थोड़ी हो सकता है, कोई और उपाय निकाला जाए। तो राजा ने कहा कि भाई झाड़ू बंद करवाओ, पानी डलवाओ, धूल बैठ जाए। धूल बैठारी गई, आसपास के पूरे तालाब और बावड़ियां खाली हो गई। राजा की समस्या का समाधान नहीं हुआ। राजा ने कहा कि अब किया क्या जाए। तब तक एक समझदार आदमी आया और उसने एक छोटा सा उपाय निकाला। उसने राजा के जूते बनाए, पैरों के नाप के, और चमड़े के जूते बनाकर राजा को दिया और कहा महाराज ना तो कांटे बीनने की आवश्यकता है, ना चमड़ा बिछाने की आवश्यकता है, बस तुम्हें अपने पैरों में ये जूते पहनने की आवश्यकता है और तुम्हारी समस्या का समाधान हो जाएगा। उसी प्रकार मेरे पागलों और मुंबई के लोगों, हम तुमसे प्रार्थना करना चाहते, तुम देश की समस्या मिटाने के पहले प्रदेश की समस्या मिटाओ, और प्रदेश की समस्या मिटाने के पहले अपने जिला की समस्या मिटाओ, जिले की समस्या मिटाने के पहले अपने क्षेत्र की समस्या मिटाओ, क्षेत्र की समस्या मिटाने के पहले अपने गांव की समस्या मिटाओ, गांव की समस्या मिटाने के पहले अपने परिवार की समस्या मिटाओ, और परिवार की समस्या मिटाने के पहले अपने घर के लोगों की समस्या मिटाओ, और घर के लोगों की समस्या मिटाने के पहले खुद की समस्या मिटाओ। आप अगर देश को बदलना चाहते हो तो पहले तुम्हें खुद को बदलना पड़ेगा। अगर तुम दुनिया को बदलना चाहते, पहले तुम्हें दुनिया को बदलना चाहते हो, पहले खुद को बदलना पड़ेगा। और तुम दुनिया में प्रसन्नता लाना चाहते हो, पहले खुद को प्रसन्न होना पड़ेगा। तुम दुनिया में भक्ति लाना चाहते हो, पहले तुम्हें खुद भक्त बनना पड़ेगा। तुम भारत को हिंदू राष्ट्र बनाना चाहते हो तो पहले तुम्हें कट्टर हिंदू बनना पड़ेगा। जब तुम स्वयं कट्टर हिंदू बनोगे तब दुनिया बदलेगी। तुम बदलोगे, तुम्हारा घर बदलेगा, तुम्हारा घर बदलेगा तो परिवार बदलेगा, परिवार बदलेगा तो समाज बदलेगा, समाज बदलेगा तो क्षेत्र बदलेगा, क्षेत्र बदलेगा तो जिला बदलेगा, जिला बदलेगा तो प्रदेश बदलेगा, और प्रदेश बदलेगा तो देश बदलेगा, और देश बदलेगा तो दुनिया बदलेगी। लेकिन आप लोग बड़े खतरनाक हो, पड़ोसी को सुधारना चाह रहे, खुद बिगड़ रहे, बच्चों को लाइन पे लाना चाह रहे हो, खुद खतरनाक काम कर रहे। बेटा से कह रहे कि बेटा तमाकू नहीं खाना चाहिए, ये कह भी रहे हैं तमाकू खाकर। तुमने कभी देखा होगा, हमें बड़ी बड़ी हंसी आती है, कई बार हमारे बुंदेलखंड के जिलों में हमें लिखा हुआ मिलता है, दीवार पे लिखा रहता यहां लिखना मना है, उसके लिए भी दीवार पे लिखना पड़ता है। दीवार पर लिखना मना है, ऐसा लिखने के लिए भी दीवार पे लिखना पड़ता है। क्या गजब है। तुम दुनिया को सुधारना चाह रहे, खुद सुधर नहीं रहे। तुम दुनिया में हिंदू राष्ट्र बनाना चाह रहे भारत को, खुद हिंदू बन नहीं रहे। तुम भारत में क्रांति चाह रहे और स्वयं क्रांति का कदम नहीं उठाना चाह रहे। तुम सब जगह प्रसन्नता चाह रहे, स्वयं प्रसन्न नहीं होना चाह रहे। तुम अपने घर में कलेश शांत चाह रहे,
तुम स्वयं शांत नहीं होना चाहे और तुम कहते कि हमारा घर सुधर नहीं रहा। अरे पागल, घर तो कल सुधर जाएगा, पहले तू तो सुधर के देख। पहले खुद को सुधारो, अपनी नजरों को सुधारो, अपनी सोच को सुधारो, अपने आप को सुधारो। तुम बदलोगे, तुम्हारा घर बदलेगा, और घर बदलेगा तो तुम्हारा संसार बदल जाएगा। पूरा खेल चश्मे का है। किसका खेल है? जोर से बोलो, किसका खेल है? चश्मे का खेल है। तुम काला चश्मा लगा लो, काले दिखाई देंगे। हरा चश्मा लगा लो, हरे दिखाई देंगे। तुम गुलाबी चश्मा लगाओ, गुलाबी दिखाई देंगे। तुम लाल लेंस का चश्मा लगा लो, सब लाल दिखाई देंगे। लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि दुनिया गुलाबी है या काली है या फिर लाल है। दुनिया तो जैसी है वैसी है, तुम्हारे चश्मे का खेल है। उसी प्रकार तुम भक्ति का चश्मा लगाओगे, तुम्हें पूरी दुनिया भक्तिमय दिखाई देगी।